Samaya, Samaya, Samaya. I know you didn't pass out. I don't believe you. अभी जो कंडीशन आपने इस बच्चे में देखी कि बच्चा एकदम स्टिफ होकर नीचे गिर गया, इस कंडीशन को हम बोलते हैं सीजर डिसऑर्डर और आम भाषा में इसे कहते हैं फिट्स, मिर्गी या झटके आना। तो इस बच्चे में आपने देखा कि बच्चा सिर्फ स्टिफ हुआ और गिर गया। तो फिट्स आने के कई सारे प्रकार हो सकते हैं। जैसे कुछ कंडीशन में बच्चों के यूं हाथ अकड़ने लगेंगे और आंखें ऊपर की तरफ चढ़ जाएंगी, जबकि कुछ कंडीशन में बच्चे के दोनों हाथ और पैर इस तरह से कुछ जर्किंग मूवमेंट करेंगे। ये भी एक बहुत कॉमन प्रकार होता है सीजर्स आने का। एंड इवन कुछ कंडीशन में बच्चे का पोस्चर भी मेंटेन रहेगा, मसल पावर, मसल टोन मेंटेन रहेगा और बच्चा बैठे बैठे ही अनकॉन्शियस हो जाएगा। तो अभी तक जो मैंने बात कही, अगर उसे समराइज करूं तो झटके आने का, फिट्स आने का अलग अलग प्रकार होता है। उसको एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही समझकर लेबल कर सकता है ये किस प्रकार का झटका है। और सारी ही कंडीशंस का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग अलग होता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप होती है कि झटका किस प्रकार का आया है और सेकंड स्टेप होती है झटका क्यों आया है। हो सकता है बच्चे के ब्रेन में कोई ट्यूमर हो सकता है कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो, मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क ज्वर या कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकता है जैसे न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। इसके अलावा भी कई सारे रीजन होते हैं और कई बार डॉक्टर भी एग्जैक्ट रीजन तक नहीं पहुंच पाता है कि बच्चे को सीजर्स या फिट्स क्यों आ रहे हैं। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट कैन रीच अप टू द डायग्नोसिस एंड द मोस्ट सुटेबल एंड एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर द चाइल्ड। So if your child has fits or seizure disorder and has presented in any of the previous ways I have mentioned, you must visit a child specialist